हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं एक नया जीवन परिचय, नरोत्तम दास का जीवन परिचय। दोस्तों नरोत्तम दास का जीवन परिचय अक्सर कक्षा 9, 10, 11, 12 में पूछा जाता है। दोस्तों आप नरोत्तम दास जी के बारे में भी यहाँ से विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों को जान पाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो, नरोत्तम दास का जीवन परिचय। दोस्तों हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख कालों में बांटा गया है, आप सभी जानते हैं। इसमें से एक है भक्ति काल, और भक्ति काल के एक प्रमुख लेखक, प्रमुख कवि हैं नरोत्तम दास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त माने जाते हैं। नरोत्तम दास की भगवान श्री कृष्ण पर अनन्य भक्ति और आस्था देखी जाती है। उन्होंने कृष्ण जीवन को ही केंद्र बिंदु माना है और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की रचनाएं दी हैं। ऐसे महान कवि का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव में 1550 ईस्वी में हुआ था। नरोत्तम दास जी के जन्म दिवस के बारे में विभिन्न इतिहासकारों और कवियों में मतभेद दिखाई देता है। उनके माता पिता के बारे में भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता है जिससे यह प्रमाण साबित हो कि यह व्यक्ति ही उनके अमुक माता पिता हैं। विभिन्न शिलालेख, स्तंभलेख आदि के प्रमाण के आधार पर नरोत्तम दास का जन्म उत्तर प्रदेश जिले के सीतापुर में तहसील सिधौनी के ग्राम बाड़ी में एक धार्मिक परिवार में हुआ, ऐसा माना जाता है। कहा जाता था कि इनकी माता पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसीलिए उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का असर उन पर पड़ा और वह साधु संतों की संगति में रहकर एक ज्ञानवान पुरुष के रूप में उभरे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे प्रसिद्ध खंड काव्य सुदामा चरित्र उनकी एक अद्भुत रचना है, जो आज भी धार्मिक उत्सवों में देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके पश्चात नरोत्तम दास की 2 रचनाएं अवश्य पूछी जाती हैं। नरोत्तम दास जी ने कई रचनाएं रचित की हैं, जो अधिकतर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु मानकर ही की हैं, जिसकी महिमा का बखान आज बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भी करते हैं तथा इसकी झांकियाँ विभिन्न धार्मिक स्थलों पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाओं में ध्रुव चरित्र, नाम संकीर्तन, विचारमाला को भी रखा गया है, लेकिन सबसे प्रमुख रचना उनकी सुदामा चरित्र ही है। इसके पश्चात आती है नरोत्तम दास की भाषा शैली। उन्होंने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है। नरोत्तम दास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और उन्होंने इसीलिए अपने काव्य को ब्रज भाषा के द्वारा सुशोभित किया। नरोत्तम दास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा को प्रमुखता प्रदान की। ब्रज भाषा में लिखा हुआ उनका खंड काव्य सुदामा चरित्र बहुत ही विख्यात है। नरोत्तम दास ने अपने काव्य में सबसे प्रमुख रूप से नाटक शैली को प्रमुखता प्रदान की है। अपनी इस शैली के जरिए ही उन्होंने अपनी कविता सुदामा चरित्र को जीवंत रूप प्रदान किया है। उन्होंने अपने काव्य में दोहा, कविता, सवैया जैसे छंदों का प्रयोग बड़े ही मनोहारी ढंग से किया है। इसके पश्चात हमें लिखना पड़ता है नरोत्तम दास जी का साहित्य में स्थान। तो दोस्तों नरोत्तम दास कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु मानकर अपनी समस्त रचनाएं उनको समर्पित की हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख सुदामा चरित्र है, जिसका वर्णन आज भी हर जगह किया जाता है। ऐसे महान कवि और हिंदी साहित्य के महान कलाकार को हिंदी साहित्य में हमेशा ही आदरणीय स्थान प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों यह रहा नरोत्तम दास मिश्रा का जीवन परिचय। दोस्तों अगर आप इस लेख को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नमस्कार।